हेलो स्टूडेंट्स। तो आ गया मैं आज। और आज बिल्कुल हटके टॉपिक जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर सिर्फ कोर्स नहीं, यहाँ पर आपको मिलेगा हर वो चीज़ जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है। और मैंने आपको बताया था कि टाइम टू टाइम मैं अपडेट लाते रहूँगा रिगार्डिंग दी न्यू एंड वेरी डिफरेंट कॉमर्स कोर्सेस एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो आज सीरीज 1 में इसका स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज हम बात करेंगे ऐसे डिफरेंट स्फीयर्स जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, बट वो हमारे कॉमर्स सेगमेंट के हाई पेड जॉब्स के अंदर में आते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, अब सबसे पहले मैं आपको चीजें बता दूं आप लोगों को जो बहुत फेमिलियर है, पहले उसके ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट में चर्चा कर लेता हूं। आप लोगों को बस पता है कि भाई अगर हमने कॉमर्स ले लिया तो हमें क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले तो दिमाग में आता है भाई ग्रेजुएट तो हो ले, बीकॉम, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम करे या बीकॉम ऑनर्स करे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों कह रहा हूँ। सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम करेंगे बीकॉम प्रोग्राम या हम करेंगे बीकॉम का ऑनर्स का कोर्स। ठीक है, ऑनर्स इन वेरियस सेगमेंट्स। ठीक है, तो ऑनर्स इन वेरियस सेगमेंट्स, अगर आपको इसके बारे में जानना होगा कि ऑनर्स में किस किस सेगमेंट्स में किस किस स्पेसिफिकेशंस पे हम जा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं उसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो पहला चीज तो हमें आता है बेसिकली कि पहले एक डिग्री ले ले, दैट इज बीकॉम। ओके, अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सेगमेंट चेंज करने की कोशिश और वो करते हैं बीबीए। ठीक है, तो बीबीए भी एक हमारा सेगमेंट है। ये दोनों ही हमारे कॉमर्स फील्ड के ग्रेजुएशन का बनते हैं बेस। ठीक है, ये अच्छा, इसके बाद जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, ठीक है, अब उनके बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे ज्यादा दिमाग में आने वाला कि कॉमर्स लिया है तो बच्चा बनेगा सीए। ठीक है, तो जैसा कि मैं भी वही था, क्योंकि मेरे पास भी यही अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी और इसी के बारे में मुझे पता था। और इसके बारे में अगर मैं इंसिडेंट्स आपको शेयर करूं तो ये मैंने क्लास 8th में टीचर के डर से मैंने ये सेगमेंट को चूज किया था। ठीक है, उस वक्त मुझे सीए का फुल फॉर्म बिल्कुल पता नहीं था। ठीक है, ओके, तो एक तो हमारा हो गया सीए। अब आते हैं दूसरा सीएस। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, फिर आता है सीएमए। ठीक है, कई लोग आईसीडब्ल्यूए पुराना नाम था। ठीक है, ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। ठीक है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद एक आता है दिमाग में कि और क्या कर सकते हैं हम, एमबीए। ठीक है, तो कई लोग जाते हैं एमबीए के कोर्स में। एक और मैं बोलूं तो दिमाग में आता है क्लैट। ठीक है, हाँ, व्हेन आई से एमबीए दैट मींस दिमाग में आता है आपके कैट। ठीक है, कैट जो इसका एंट्रेंस टेस्ट बनता है, और क्लैट जो लॉ के फील्ड में घुसने के लिए एंट्रेंस टेस्ट है। ठीक है, तो हमारे पास जो मेजर मेजर बात कर ले, आप लोगों को जो पता था वो मैंने आपको यहां बता दिया कि ये सब अब कुछ दिनों में ट्रेंड में आया है। शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, बट ये भी ग्रोइंग ट्रेंड और जो लोगों में पॉपुलर हो रहा है उनको पता है, वो है एसीसीए। ठीक है, एसीसीए, फिर है एक सीपीए। ठीक है, और एक है सीएफए। ठीक है, तो एक है एसीसीए और फिर सीपीए एंड सीएफए। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा ग्रोइंग ट्रेंड में आ रहा है आजकल। ठीक है, ओके, तो ये सारे कुछ चीजें हमारे बारे में हमने आपको ये बताया। ठीक है, ये बहुत लोग जानते होंगे, बट आज मैं आपको पहले तो कॉमर्स की सब कैटेगरीज के अंदर से रूबरू कराऊंगा। आज मैं जो सीरीज 1 में नॉट सो नोन बट वेरी हाई पेड जॉब्स जो अभी रिसेंट ट्रेंड बन चुके हैं उनके बारे में बताऊंगा, और सेगमेंट होगा हमारा फाइनेंस। ठीक है, तो फाइनेंस के सेगमेंट में कितने सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, उनके मेजर चीजों को मैंने आज नोट डाउन करके लाया है आपके लिए। और
आपको इनमें से जिस चीज के ऊपर डिटेल्ड चीजें चाहिए होंगी, आपको डिटेल्ड नॉलेज चाहिए होगा कि क्या, कहाँ, कैसे, कब कर सकते हैं, क्या अमाउंट, फीस वगैरह, ड्यूरेशन वगैरह, जिसका भी डिटेलिंग चाहिए होगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मैं एज पर जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, जिस पे ज्यादा कमेंट आएगा, मैं उसका डिटेल्ड वीडियो बनाना शुरू करूंगा। ओके, तो सबसे पहला यहां पर आप देख रहे होगे, ये सारी चीजें हमारे फाइनेंस के वर्ल्ड से है, ठीक है, ये हमारे फाइनेंस के सेगमेंट से है, ठीक है। इसके लिए एक बेस अगर मैं सब्जेक्ट का बोलूं, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका एक बहुत छोटा सा नमूना आपने क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज के पार्ट बी के चैप्टर 1 और 2 में फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट के नाम से सुना है। ये वहां से डील करने वाले कई सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक है ब्रोकिंग फर्म, ठीक है, ब्रोकिंग फर्म। ब्रोकिंग फर्म अगर मैं बहुत स्मॉल अमाउंट में बताऊं इसके बारे में एकदम शॉर्टली, तो ब्रोकिंग फर्म कई सारे ऐसे एजेंसीज होते हैं जो आपको फाइनेंसिंग कराने में मदद करते हैं। आपको अलग अलग जगह से, जैसे कि एकदम इजी वे में समझाऊं, आप जब नए नए यहाँ कॉलेज करने दिल्ली, मुंबई या जहां भी आप गए हो, उस एरिया में जब आप जाते हो तो आपको रूम्स की जरूरत पड़ती है, तो आप अप्रोच करते हो वहां के ब्रोकर्स के पास, और उनका काम होता है आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उन्हें बताते हो कि भाई कैसा रूम, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या रेंज है, वो बताते हो, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, आपके लिए पीजीज रूम्स खोज के देते हैं आपको, और बदले में अपना ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। सेम यहाँ पर फाइनेंस की जब जरूरत पड़ती है, तो कहाँ कहाँ से क्या रेट, किस बेस्ट रेट पर, कितने टर्म के लिए, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पर, किसमें सिक्योरिटीज कोलैटरल रखने होंगे, किसमें नहीं रखने होंगे, ठीक है, ये सारी चीजों को देखते हुए एक बेस्ट अल्टरनेट लेकर आएंगे ये ब्रोकिंग फर्म्स आपके लिए। ओके, तो ब्रोकिंग फर्म्स एक आने वाला, ये बहुत रिसेंट अभी ग्रोथ हुआ है इस ट्रेंड पे। देन है फाइनेंशियल प्लानर, इनका काम होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करना। अब क्लास 12th में आप लोगों ने, कई लोगों ने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं हमेशा उनको एक चीज बोलता हूं कि फंड ना कम पड़े ना ज्यादा, यही है फाइनेंशियल प्लानिंग का वादा। तो इसी को लाइन लेकर कि फंड का किस तरीके से हम एक प्लान बनाएं कि कभी भी फंड कम ना पड़े और कभी भी फंड ज्यादा ना हो, क्योंकि कम अगर कभी भी फंड पड़ेगा तो काम रुक जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा तो भाई अगर हमने फंड दूसरे जगह से लिया है, ज्यादा अमाउंट में ले लिया, वो आइडल पड़ा हुआ है, तो उसका वेस्टेज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, प्रॉफिट मार्जिन गिर जाता है। तो इस चीज को मैनेज करने के लिए एक फाइनेंशियल प्लानर भी बहुत ज्यादा स्कोप बनाता है, ठीक है, आपके लिए एक करियर अपॉर्चुनिटी बनकर आता है, ठीक है। देन है कैपिटल मार्केट्स। कैपिटल मार्केट्स के बारे में भी आपने ब्रीफली समझा है, जहां पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है, तो यहां पर भी आपके लिए बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है, ठीक है। एज अ कैपिटल मार्केट आप रिसर्च भी घुस सकते हो, या कैपिटल मार्केट के अंदर आप एज इंटरमीडियरी भी घुस सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कमर्शियल बैंकिंग, ठीक है। कमर्शियल बैंकिंग, जितने भी कमर्शियल हमारे बैंक के सेक्टर्स हैं, जिसको अगर मैं बेसिक लेवल पर बोलूं, आप लोग बहुत बैंकिंग बैंकिंग वर्ड बोलते हो, ये उस बेसिक लेवल से ज्यादा ऊपर की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। जो बैंक में मैनेजरियल पोजीशंस में होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। देन है कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग क्या कहने का मतलब है, यहां पर ध्यान से समझना। कमोडिटी ट्रेडिंग जैसा हमारा शेयर का ट्रेडिंग होता है, उसी तरीके से कमोडिटी मार्केट भी है, ठीक है। कमोडिटी मार्केट में अगर मैं आपको बात करूं, तो जो हमारे स्पाइसेस वगैरह होते हैं ना, मसाले वगैरह और ये सब अदर फॉर्म्स ऑफ कमोडिटीज, तो ये सारी वहां पर ट्रेड की जाती है। होलसेल मार्केट एक, जैसे समझ रहे हो ना, उससे भी बड़ा मार्केट है ये। तो यहाँ पर कमोडिटीज का रेट फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कमोडिटीज की ट्रेडिंग होती है, ओके। देन अगर मैं इस तरीके से, मैं अभी आपको ये लिस्ट पहले दिखा देता हूं कि फाइनेंस के कितने अच्छे अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, और हाई पेड है सब कुछ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, देन है कमोडिटी के बाद कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है, कंपनीज को फाइनेंस दिलाने में, ठीक है, इसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह तैयार होते हैं, ठीक।
देन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इसका बेस्ट एग्जांपल एकदम शॉर्ट में बोल रहा हूँ, क्रिसिल वगैरह के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आजकल क्रेड एक वर्ड सुना है, क्रेड का बहुत कार्ड के बारे में आ रहा है, तो ये आपकी क्रेडिट रेटिंग का इवैल्यूएशन करने का जॉब होता है, ठीक है, कि कौन किसकी कितनी पेइंग कैपेसिटी है। देन करेंसी ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग फॉरेक्स मार्केट में की जाती है, ठीक है, जैसा हमारा शेयर मार्केट है, कमोडिटी मार्केट है, वैसे ही हमारा करेंसी मार्केट होता है, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट, तो वहां पर करेंसी की ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है, डॉलर्स एंड एवरीथिंग, ठीक। ओके, देन है डेरिवेटिव एनालिस्ट। डेरिवेटिव्स एक बहुत हाई स्किल्ड, ठीक है, हाई स्किल्ड, इसमें मैथमेटिक्स एंड फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, और हम कई सारी चीजों का इसमें जो हमारे सिक्योरिटीज होते हैं उनकी वैल्यूएशंस इन एवरीथिंग का कैलकुलेशन करके हम उसको बताते हैं, ठीक है, तो ये डेरिवेटिव्स है। देन इक्विटी रिसर्चर्स हैं, फाइनेंस एनालिस्ट हैं, फाइनेंस केपीओज हैं, ठीक है, देन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स का बहुत आईबी एक बहुत बड़ा वो जरिया है, एक है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और एक है इन्वेस्टमेंट बैंकर, ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। देन है वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट को अगर मैं बहुत शॉर्ट में बोलते चलूं तो आपने अगर एक मूवी देखी होगी, मूवी का नाम है, साउथ इंडियन मूवी है वो, उड़ान, ठीक है, बहुत पॉपुलर भी हुई थी। तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, आपके पास आइडिया है, ठीक है, शार्क टैंक जैसा एक देख रहे हो ना कहीं कुछ वैसा ही, ठीक है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट आपके आइडिया पर आपको पैसे लगाने की अलाउ करते हैं, ठीक है, वो आप अपने आइडिया लेकर जाओगे, उन्हें लगेगा वो आइडिया अच्छा है तो वो उस पर पैसा लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, ठीक है, कई सारे ऐसे सिक्योरिटीज है जिसमें मैंने आपको बताया था दो तरीके की सिक्योरिटीज होते हैं, फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है, अलग अलग उसमें इनकम का तरीका होता है। बहुत एग्जांपल डेब्ट और इक्विटी का अगर मैं लूं, ठीक, तो ये दो वर्ड से आपको शायद थोड़ा रिकॉल हो रहा होगा, तो इसमें भी हमारे सिक्योरिटीज की वैल्यूएशंस और इन सिक्योरिटीज की डीलिंग, इसके लिए भी ये जॉब प्रोस्पेक्ट है। देन है फॉरेक्स मैनेजमेंट, अभी मैंने ऊपर जो बताया था करेंसी का, वो एज अ ट्रेडर था, यहाँ पर एज अ मैनेजर है, ठीक है। ओके, फंडामेंटल एनालिस्ट कई सारी चीजों की एनालिसिस करते हैं, ठीक है। देन है हेज, अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे तो फॉरवर्ड मार्केट का आप एक फंक्शन पढ़े हो, फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, मैं इसको अगर कभी आपको जरूरत होगी तो आप बताना, मैं बताऊंगा आपको उसको भी डिटेल में। हेजिंग का काम करते हैं, ठीक है, तो हेजिंग के काम के लिए भी, हेजर बनने के लिए भी ये एक आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी है। देन है इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है, इंश्योरेंस सेक्टर में कई सारे हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, मैं एज अ सेक्टर वाइज पूरा ही यहाँ पर लिख दिया। इंटरनेशनल फाइनेंस, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग मैंने आप लोगों को शायद थोड़ा सा याद होगा, अमेरिकन डिपॉजिट, एडीआर, आईडीआर, ठीक है, जीडीआर, आप लोगों को याद होगा अगर थोड़ा बहुत, तो ये डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स वगैरह, तो ऐसे कंसेप्ट्स हैं इंटरनेशनल फाइनेंसिंग के, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट बैंकर, मैंने अभी ऊपर ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का बताया, यहाँ पर आईबी इन्वेस्टमेंट बैंकर का है, ठीक है। देन है मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एंड मीडिया हाउसेस में आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है, ठीक है। मर्चेंट बैंकर, मर्चेंट बैंकर कई लोगों को मैंने आप लोगों को बताया कि जब फॉरेन की फाइनेंसिंग होती है, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग होती है, तो वहां पर मर्चेंट बैंकर का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। देन मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट नाम ही आपको बताता है, बट इस तरीके से नहीं, मनी मैनेजमेंट एक अलग ही सेगमेंट है, आपको मैं इसके ऊपर डिटेल अगर चाहिए होगा तो मैं बताऊंगा, बट हाँ, ये भी एक फाइनेंस मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है। म्यूचुअल फंड का मैनेजर, ठीक है। देन पोर्टफोलियो का मैनेजर, ठीक है, पोर्टफोलियो क्या होता है, अगर मैं एक एक स्पीयर की बात बोलूं, लाइक आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आप अलग अलग सिक्योरिटीज में लगाना चाहते हो, तो कितना किस सिक्योरिटीज या कितना किस सेक्टर की कंपनी में लगा कर रखो, उस प्रपोर्शन को फिक्स करने का, उसको भी एक पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। तो वो वाला भी सर्विस होता है, एक्सपर्ट एडवाइस एक तरीके की, ठीक है। देन प्राइवेट इक्विटी फर्म्स होती हैं, ठीक है। देन प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है, आप किसी एक धनवान आदमी का, एक वेल्दी एक पर्सन का आप क्या करते हो, वेल्थ मैनेज करते हो, ठीक है, उसको प्रॉस्पर कराते हो, बस लेकर बैठे नहीं रहते हैं, ठीक है। देन रियल स्टेट का फाइनेंसिंग कराने का होता है, ठीक है, प्रोपेगेंडा, जब आपको अगर शायद वो सारी चीजें पता हो कि जब बिल्डिंग वगैरह बनती हैं तो इसी तरीके से नहीं कि बिल्डिंग बनने से पहले उनके पास पैसा वो अपना नहीं लगाकर उतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और कॉलोनीज खोल देते हैं, ठीक है, उसके लिए भी तरीके होते हैं, फंड का मैनेजमेंट होता है, तो उसके लिए है।
देन रिसर्च एनालिस्ट है, रिसर्च मैनेजमेंट है, सॉरी रिस्क मैनेजमेंट है, देन सिक्योरिटी एनालिसिस है, स्टॉक ट्रेडर्स वगैरह हैं जो हमारे शेयर मार्केट की थी, टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, एंड ट्रेजरी ऑपरेशंस। ट्रेजरी ऑपरेशंस इसके बारे में ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके बारे में जानना होगा तो जरूर मेरे से बोलना। ये मैंने टोटल टॉप 35 को अभी तो लिस्ट डाउन किया है। अभी भी मैं अगर इन्हीं 35 के अंदर की बात करूं तो मल्टीप्लाई बाई 5 लेयर्स, इन सबके ऑलमोस्ट 5 लेयर्स या कह लो 5 हायरार्कीज होती हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सब में, ठीक है, कुछ को छोड़कर ऑलमोस्ट सब में हायरार्कीज होती हैं जिन लेवल पर आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। सो मैंने अभी सिर्फ फाइनेंस के वर्ल्ड का उठाया है, हो सकता है आप अभी कहोगे आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं मैनेजमेंट के फील्ड का, ठीक है, मैंने बोला एक सब ब्रांच को उठाऊंगा और उसके अंदर के सारी चीजों को मैं लिस्ट डाउन करके आपको बताऊंगा। इनमें ये मैंने आपको नाम दिया सारे तरीके का, आपको जिसके बारे में भी जानना हो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। एंड प्लीज जब इंटरेस्ट हो आपको वो चीज करनी हो तभी आप प्लीज वहां मेंशन करना, ठीक है। मेरा और आपका दोनों का टाइम बहुत प्रेशियस है, बेफालतू में कोई कमेंट की मुझे नीड नहीं है, कोई लाइकिंग की मुझे नीड नहीं है उसमें, ठीक है। हाँ, अगर आपको पसंद आया ये सीरीज, ठीक है, तो आप लाइक शेयर और उस पर कमेंट करना, अपनी क्वेरीज डालना, और मैं जिस हिसाब से नंबरिंग होगी उस हिसाब से मैं सीरीज बनाते रहूंगा डिटेल में। अगला सीरीज हमें मिलेगा जो भी आप स्पीयर बोलोगे कॉमर्स के अंदर में एज अ मैनेजमेंट। आप अगर ये भी नहीं जानते ना कितने स्पीयर्स होते हैं या कितने सब ब्रांचेस होते हैं, तो आप एक काम करना, आप बोलना कि सर मेरे को ये वाला सब्जेक्ट पसंद है, दैट्स इट। बाकी मैं उसके हिसाब से आपको स्पीयर्स बता दूंगा, ठीक है। कई लोगों का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उन्हें न्यूमेरिकल बहुत पसंद होता है और थ्योरी थोड़ी कम पसंद होती है। कई लोग का जस्ट वाइस वर्सा होता है, कई लोगों को बिल्कुल ही मतलब न्यूमेरिक से हट जाना है, थ्योरी में ही रह जाना है, ठीक है। तो सबका अपना अपना प्रोस्पेक्ट है, बट आप अपने प्रोस्पेक्ट्स, अपने प्रॉब्लम्स मेरे को कमेंट में शेयर करना, मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल होगा वो निकाल कर बताऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।